ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। प्रसंग चल रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, और आज 13वें अध्याय का 15वां श्लोक चलना है। तो 15वां श्लोक है, बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वाद् तद्विज्ञेयं दूरस्थकं चान्तिके च तत्। ये श्लोक है, ये श्लोक चलना है। तो इसका अर्थ है संपूर्ण चराचर भूत प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। अति समीप में, वह कैसा है? अति समीप में भी है और दूर में भी स्थित है। इन सब रूपों में वही है। कौन? उस निर्गुण निराकार परमात्मा की चर्चा चल रही है। इस श्लोक को समझने के लिए विस्तार से इसका भाव समझें कि ये श्लोक क्या कह रहा है। तो पूर्व में ये बात कही गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत में ही आत्मा और अनात्मा के विवेक से ये अध्याय प्रारंभ किया था, और ये बात बताई जिसको जो शरीर आपको मैं लगता है, उस शरीर के लिए भगवान ने कहा था इदम, ये शरीर। उन्हें ये शरीर मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं बोला, यह शरीर। जैसे आपकी कुर्सी, आपकी मेज, तो आप कहेंगे यह कुर्सी, यह मेज। ऐसे इंगित किया जाता है कुर्सी और मेज को कि वो हमसे अलग है। और ऐसे ही यदि शरीर को कोई कहे यह शरीर, अपने शरीर को, तो क्या समझना चाहिए कि शरीर से वो अपने को अलग बता रहा है। शरीर इसकी मैं नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं के लिए कह रहे हैं, और ये बात दूसरों को भी बता रहे हैं कि जैसे हमारे लिए यह शरीर है, तुम्हारे लिए भी यह शरीर ही है। जैसे मुझे यह शरीर इतना ही अलग दिखता है, जैसे कुर्सी और मेज से आप अपने को अलग जानते हैं। मुझे अपना शरीर ऐसे ही अलग दिखता है, तो ऐसे ही तुम्हारा भी शरीर जो है उससे तुम अलग हो। शरीर अलग है और शरीर का जानने वाला, जैसे वहाँ कुर्सी अलग है, कुर्सी का जानने वाला अलग है। अंतर इतना पड़ता है कि कुर्सी और वो चीज़ें बाहर दिख रही हैं, इनमें थोड़ा अंतर भी है, पर ये अत्यंत नज़दीक है। शरीर नज़दीक होने की वजह से, यद्यप नज़दीक तो है, जैसे उदाहरण के लिए आँखों के अत्यंत नज़दीक काजल है। नज़दीक तो है काजल, और ऐसा लगता है आँख ही काजल बनी हुई है, काजल आँख बन गया, ऐसा लग रहा है।
पर सच्चे अर्थों में काजल आँख से अलग है। ऐसे ही देह और इंद्रियां हमारे से इतने नज़दीक हो गए हैं जैसे आँखों से काजल नज़दीक होता है। यद्यपि आँख काजल नहीं होती, अत्यंत नज़दीक होने पर भी काजल से आँख अलग ही रहती है। ऐसे ही यह शरीर यद्यप अंतर्यामी आत्मा के अत्यंत नज़दीक है तो भी अलग ही है। जैसे कपड़ा आप जो पैंट शर्ट पहने हैं उसके ऊपर कोट पहने हैं और सबसे नीचे बनियान पहने हैं, तो बनियान कोट है जरा दूर है शरीर से, थोड़ा सा है नज़दीक ही, पर शर्ट और पैंट की अपेक्षा कोट बाहर की ओर है और पैंट शर्ट की अपेक्षा बनियान कुछ अंदर है, शरीर से ज़्यादा टच है। कोट पैंट बाहर की ओर है, वो अंदर की ओर है, वो अत्यंत नज़दीक है शरीर के। कई बार शरीर का रंग जैसा हो वैसा ही बनियान और अंडरवियर वगैरह पहन ले तो दूर से चुस्त टाइप के, तो समझ में नहीं आता कपड़ा पहने हैं या ये शरीर ही दिख रहा है सीधा सीधा। बंधुआ, ऐसे ही आत्मा के विषय में हमने लगाना है। ये स्थूल शरीर भी आत्मा के नज़दीक है पर थोड़ा बाहर है। इसकी अपेक्षा मन ज़्यादा अंदर है और मन की अपेक्षा अंदर वाला, जैसे बनियान की जगह पहनते हैं कोई ना कोई कपड़ा, बनियान पहनते हैं अंदर वाली, तो वो शरीर से अत्यंत टच है और कई बार शरीर और वो एक ही लगते हैं। ऐसे बुद्धि देश पर पड़ने वाला परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो बुद्धि और ये दोनों एक हो गए हैं, जबकि एक नहीं है। जैसे ये शरीर के रंग वाला, जैसा आपका शरीर है वैसे ही रंग का अंदर का अंडरवियर और बनियान चुस्त लाइलॉन की पहन लो तो ऐसा लगता है शरीर पर शायद कपड़ा नहीं है, पर कपड़ा है। और कपड़ा और शरीर मानो एक हो गए हैं, लगता है पर एक नहीं हुए, अलग अलग हैं। शरीर के लिए अभी भी कपड़ा अंदर वाला भी यह करके है और उससे बाहर पैंट शर्ट भी ये हमारा कपड़ा और उससे ऊपर कोट आदि या जॉकेट आदि है, तो वो भी यह है। पर ऐसे ही बंधुओं अंतर्यामी आत्मा के लिए ये शरीर और जगत थोड़ा बाहर की ओर है, बाहर की ओर है जरूर, पर अंतर्यामी आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में ही है। ये जैसे शरीर के आश्रय में ही बाहर वाला जॉकेट भी है या अथवा कोट पहनते तो कोट भी है, और जैसे अंदर वाला और फिर दूसरे साइड का दूसरे नंबर का जो ये मन है, मन कह देने से 10 इंद्रियां और एकादश लगा लेना सूक्ष्म शरीर कहने का अभिप्राय। स्थूल शरीर 25 तत्वों का बना हुआ है, 5 भौतिक है, 5 तत्वों का बना है। इनका पंचीकरण करके 25 तत्व हो जाते हैं और सारे आपका शरीर और सारे संसार के शरीर 25 तत्वों से ही बनते हैं। 5 तत्वों का पंचीकरण होके 25 हो जाते हैं। खैर, ये जो है बाहर का लगता है, पर आत्मा में ये ऐसे ही है जैसे बाहर वाले कोट और जॉकेट। इसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर 10 इंद्रियां प्लस मन एकादश, इसको इसे एकादश बोलते हैं। कोई 5 प्राण मन बुद्धि को और लगा देते हैं तो 17 का मानते हैं। कोई चित्त अहंकार को भी लगा देते हैं तो 19 तत्वों का कहते हैं। इस तरह से सूक्ष्म शरीर को अनेकों प्रकार से कहते हैं, पर मूल तौर पर
10 इंद्रियां और मन ही सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। इंद्रियों के अंतर्गत प्राण ले लिए जाते हैं और मन बुद्धि के अंदर अहंकार और चित्त भी ले लिया जाता है। इस तरह से सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर की अपेक्षा अंदर है, पर वो भी आत्मा नहीं है, वो भी ब्रह्म नहीं है। पर इन दोनों का कारण जो जैसे बनियान उसी के जैसा शरीर उसी के रंग की पहन लें तो शरीर जैसी बनियान दिखने लगती है, बनियान नहीं दिखती, लगता शरीर ही है, ऐसा लगता है, भ्रम हो जाता है कई बार। पर वो कपड़े पहने हुए हैं, पर जैसा उसके शरीर का रंग है वैसे ही पहने, इसलिए दूर से लगता है ये कपड़े नहीं पहने क्या। ऐसे ही सबसे अंतर में है ये मन का भी कारण जो अज्ञान है, ये अत्यंत नज़दीक है। ये माया जिसकी अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में जड़ता के रूप में होती है, और ये इतना नज़दीक कि कुछ भी नहीं जाना जीवात्मा ने। जैसे आँखों के अत्यंत नज़दीक काजल को आँख नहीं देख पाती, पर शीशे के माध्यम से देखा जाता है, ऐसे कुछ भी न जानना जिसने जागृत अवस्था में जाना, सुषुप्ति में जाना, जिसने जागृत अवस्था में जाना, स्वप्न अवस्था में जाना, उसने ही सुषुप्ति में कुछ न जाना, न तो अपने को जाना न दूसरे को जाना। इस ना जानने को जिसने जाना वो है परम ब्रह्म परमात्मा, वो है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप। तो उसमें ये शरीर, तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अज्ञान, ये तीनों शरीर इदम यह करके भगवान को दिख रहे हैं, और भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें भी यह करके ही दिखने चाहिए। यदि तुम भी शरीर को जैसे मुझे दिखता ऐसे देखोगे, यह मेरा शरीर है, शरीर से मैं अलग हूँ, यह मेरा मन है, मन का मैं जानने वाला हूँ, और यह सोने जागने वाली चेतना आभासित बुद्धि कहलाती है। इसका होना ना होना जान जाने से, पहचान जाने से आप इससे भी अलग हैं ये बात जाहिर हो जाती है। पर शेष से जो बचा हुआ तत्व है वो शुद्ध सत्ता मात्र है, चेतन मात्र है, आनंद मात्र है। इस तत्व को समझना है। तो एक तो ये तत्व हो गया, दूसरा हो गया जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ, और तीसरा देह और जगत। अब हमने ये समझना है कि देह और जगत मन से अलग नहीं, क्योंकि मन के खड़े होने पर ही देह और जगत दिखा। जब सो गए थे तब मन लीन हो गया था, देह और जगत दिखना बंद हो गया था। लोग कहेंगे बंद हो गया, ठीक है, सोने वाले के लिए बंद हो गया, ना कि सबके लिए। तो सबके लिए भले ही दिखते रहे, पर जो सोया है उसके लिए देह और जगत दिखना बंद हो गया है। देह और जगत दिखना बंद हो गया तो बंधुओं, आप देखने वाले हैं तो ही जगत है। कदाचित कल्पना करो आप ना हो तो आपके लिए जगत है क्या? नहीं है। इसलिए आप मुआ तो जग मुआ, जिसके लिए एक दृष्टांत उठाते हैं। इस जगत का देखने हारा जीव है। यदि जीव ना देखे तो क्यों दिखे? जगत दिखेगा ही नहीं। एक नदी में डूब रहा था, उसने कहा हमें बचा लो। तो लोगों ने कहा सारे संसार में बहुत आदमी भर गए हैं, अब तुम बचाने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम मर जाओ। तब उसने कहा हमें मरने का गम नहीं, पर हमारे मरने के साथ में दुनिया मर जाएगी। आप मुआ तो जग मुआ। जैसे ही ये शरीर शांत हो जाता है किसी का, उसके लिए दुनिया का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसे ही जिसने दुनिया का अत्यंत अभाव देख कर एक परमात्मा का भाव देख लिया है, वो कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। ऐसा शास्त्र का वचन है। जैसे स्वप्ना से आप जाग गए तो स्वप्ने का देह और स्वप्ने के समस्त दुनिया वालों के देह, पेड़ पहाड़ नदी नारे, आपके जागने के साथ उनका अत्यंत अभाव हो जाता है, क्योंकि आप ही उस स्वप्न वाले जगत के दृष्टा थे। इसलिए आपके जागने से स्वप्न का सारा जगत खत्म हो गया। ऐसे ही बंधुओं,
इस जगत में भी आप ही देखने हारे हैं। आप यदि अंतर्यामी आत्मा में जाग जाओ, मोह रूपी निशा से यदि जाग जाओ और परम ब्रह्म परमात्मा में आत्म संस्तम जीव भाव को, क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा को आत्मा रूप जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसमें यदि लीन कर सको, जैसे कोई बूंद समुद्र में जाकर अपने को समुद्र बना सके, बन जाएगी आराम से। पर जब तक बूंद भाव नहीं छोड़ेगी तब तक समुद्र कैसे बने। तो जीव भाव का त्याग किए बगैर कोई ब्रह्म भाव में नहीं जा सकता है। इसलिए जीव भाव का त्याग कराने के लिए गीता का विचार है। बार बार विचारें, तुम दे नहीं हो, मन भी तुम नहीं हो, तुम इसके जानने हारे चेतन मात्र हो। और ऐसा सोच करके मैं चेतन हूँ, सत्ता मात्र हूँ, ऐसा अपने को स्थित करके न किंचिदप चिंतित, फिर कुछ भी मत सोचो, निर्विकल्प हो जाओ। ये स्थिति एक दिन कैवल्य निर्वाण के रूप में तब्दील होने वाली है। ये जीव भाव को ब्रह्म भाव में तब्दील करने की विधि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताई है। तो जीव भाव को ब्रह्म भाव में तब्दील करना है, ये है गीता का प्रयोजन। तो एक तो क्षेत्र हो गया और एक क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा। भगवान कहते हैं संपूर्ण शरीर रूप क्षेत्रों में जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ हूँ। तो एक तो भगवान बने वाले हो गए जो सब में बने हुए हैं, और एक भगवान वो हैं जो बने नहीं, जैसे हैं वैसे ही उनका प्रतिबिंब ही क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा बना है सभी शरीरों में। ये क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा वही है जो सोने जागने वाली हमारी और आपकी चेतना है। ये भगवान बने हुए हैं, पर जो बगैर बने वाले, जैसे एक सूर बगैर बना हुआ है और एक सूर कार के आगे वाला शीशा, जब उसमें पत्थर लग गया तो लाखों टुकड़े हो गए, पर वहीं अभी चिपका हुआ है फ्रंट भाग में, पर उसमें जब सूर का प्रतिबिंब पड़ता तो लाखों सूर बन गए। तो एक तो बने वाले सूर, जो बने वाले सूर की जगह सभी शरीर रूप जो क्षेत्र हैं उनमें जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ अनंत है, बेगिनती है। जैसे कांच के टुकड़े बेगिनती है, तो बेगिनती सूर बन गया, और एक सूर वो है जो बना ही नहीं है तो पहले से ही विद्यमान है, पर वो बना नहीं। कांच के छोटे छोटे शीशों में प्रतिबिंबित हो गया, वो तो सूर बन गया, पर जो बना नहीं उसको कहते हैं बिंब, जो बन गया है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। तो भगवान श्री कृष्ण को हमें किस बात को समझना है? भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को समझना है जो बना नहीं। अच्छा, जो बना नहीं उसके लिए क्या कहते हैं? छंदोक्ति ने कहा यो सत्ता मात्र है। सदैव सौम इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सृष्टि से पहले वो एक ही अद्वितीय था। जैसे कांच में जब तक पत्थर नहीं लगा था तब तक वो एक अद्वितीय सूर्य ही था, एक ही था, दूसरा था ही नहीं। ऐसे ही बंधुओं, जब देह और जगत नहीं बना था तब केवल वही था सत्ता मात्र, और जब देह और जगत खत्म हो जाते हैं तब बचता भी वही है देह, एक सत्ता मात्र परमात्मा। सत्ता मात्र परमात्मा से जो प्रतिबिंबित जीव भाव हुआ है, ये जीव भाव जो है यही बंधनकारी है। ये देह से जुड़ करके जन्मने मरने वाला हो गया, मन से जुड़ करके सुखी दुखी हो गया, बुद्धि से जुड़ करके कर्ता भोक्ता पन्ने वाला हो गया है। तो अब वो उसके लिए कहते हैं, उसको जानने के लिए क्या उपाय करें? तो गीता में अमानित्व से लेकर के वैराग आदि, और बाद में मई चानन योगन, भगवान की भक्ति करो, मान रहित हो जाओ, दम्बाचरण नहीं करना, भगवान की भक्ति में लगे रहना। ये 20 साधन पीछे निरूपण कर आए हैं, इसलिए बार बार उसका उल्लेख करना ज़्यादा ठीक नहीं है। तो आगे यदि इन साधनों को करोगे और लास्ट में भगवान की भक्ति करोगे, और भक्ति करने के बाद तत्व ज्ञान समझने का चित्त में जब सामर्थ्य आ जाएगा, तो उसके लिए कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। फिर उपनिषद का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, श्रवण करो मनन करो। गीता उपनिषद ही है। गीता का श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो। भागवत का श्रवण करो, मनन करो,
निधिध्यासन करो। यहाँ गाने बजाने का मतलब नहीं है, जो श्लोक में भगवान ने बोला है उसका अर्थ का विचार करो। गाना बजाना तो बहुत हो जाएगा, पर तत्व ज्ञान के द्वारा ईश्वर की उपासना यही है कि जो वो कहा गया उसका विचार करो। खैर, तो अब वो तत्व ज्ञान का श्रवण करो और फिर उसका मनन और निधिध्यासन करो, और तत्व ज्ञान का अर्थ रूप जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ, बुद्धि देश का साक्षी जो है सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा करके उसकी उपासना करना चाहिए। और वो जो परम ब्रह्म परमात्मा है, तुम्हारे बुद्धि को उसकी चेतना जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसका प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन, उसका संपर्क बुद्धि से होता है। संपर्क का माध्यम है प्रतिबिंब का होना। जैसे आपकी गाड़ी में जो दर्पण लगा हुआ है उसमें पीछे वाली गाड़ियां दिख रही हैं, तो क्या कारण है? दर्पण के साथ गाड़ियों का संपर्क हो जाना। ऐसे ही बुद्धि रूपी दर्पण में अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा का, जिसको आप और हम यहाँ गीता में आत्मा करके कह रहे हैं, उसका संसर्ग बुद्धि से हो गया है। उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा, जो रिफ्लेक्शन पड़ा है, उसका नाम है जीव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बुद्धि से जुड़ता है, बुद्धि के थ्रू मन में आता है, मन के माध्यम से इंद्रिय के द्वारा देह और जगत रूप हो जा रहा है। तो सारा जगत कौन बना है? सारे जगत के शरीर किसके हैं? तो सारे उसके चारों ओर सिर हैं, चारों ओर आँख हैं, कान हैं, नाक है, ऐसा कहा है। तो सब ये परमात्मा के ही रूप हैं। और बना कैसे हैं? उस परम ब्रह्म परमात्मा में जब बुद्धि सम्मुख हुई तो बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्रिय के द्वारा देह और जगत के रूप में परमात्मा रोज तब्दील होता है। जब हम सुबह जागते हैं तो यही प्रक्रिया होती है, और जब हम सोते हैं तो फिर देह और जगत, इंद्रियों में इंद्रियां, मन जाकर बुद्धि में बुद्धि जाकर के अंतर्यामी आत्मा में लीन हो जाती है और घन सुसुप्ति आ जाती, ऊपर पर्दा काला पड़ जाता है। इसका नाम अज्ञानता है, जिसको सुसुप्ति में हम और आप कहते हैं सुख से सोया कुछ भी न जाना, काले पर्दे में कुछ समझ में नहीं आता है। ये परम ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार से देह और जगत बन जाता है। संपूर्ण सिर उनके, संपूर्ण हाथ उनके, संपूर्ण पैर उनके, संपूर्ण नेत्र उनके, जितने भी दुनिया में सब उन्हीं के। ऐसे ये परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण जगत बन जाता है। पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो देह और इंद्रियों के न रहने पर वो बचता है, पर देह और इंद्रियां उनके उसके बगैर नहीं रह सकते। जैसे सुसुप्ति अवस्था में जब परम ब्रह्म परमात्मा से संपर्क नहीं हो पा रहा था बुद्धि के साथ, तब बुद्धि का संबंध मन से नहीं हो पा रहा था, मन का संबंध इंद्रियों से नहीं हो पा रहा था, इंद्रियों का संबंध देह और जगत से नहीं हो पा रहा था। इसलिए देह और जगत का दिखना बंद हो गया था। अर्थात परमात्मा का संपर्क हुए बगैर देह और जगत का कोई अस्तित्व नहीं। सभी इंद्रियां उसके द्वारा जानी जाती हैं, परंतु संपूर्ण इंद्रियों के न रहने पर वो रहता है। इसका मतलब सभी इंद्रियों से वो रहित है। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मन में होते हैं, और इस मन के बगैर भी है, तो इसका मतलब तीनों गुण से रहित भी वो है। ऐसा करके पूर्व में बताया गया, तो ये बात सिद्ध हुई, सारा जगत भी वो बना हुआ है, और जगत उसके संपर्क की वजह से सत्य लगता है। पर संपर्क ना रहे तो जगत का तो वजूद खत्म हो जाता है, पर परम ब्रह्म परमात्मा का वजूद खत्म नहीं होता। तो ये बात भगवान ने सिद्ध की कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा की समीपता पा करके बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्रिय के द्वारा देह और जगत रूप ये मेरा अंतर्यामी स्वरूप हो जाता है। परमात्मा विवर्तित होता जाता है। मन बुद्धि ये विकारमान हो करके रूप बदलते जाते हैं। बुद्धि जाकर मन रूप हुई, मन जाकर इंद्रिय रूप हुई, इंद्रिय जाकर के देह और जगत जगदाकार हो गए। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। पर ये प्रक्रिया और ये देह मन बुद्धि, संपूर्ण संसार के देह मन बुद्धि परमात्मा के मोहताज हैं। परमात्मा की सत्ता ना मिले तो ये अपनी स्थिति नहीं साबित कर सकते। जैसे आपका कोट पैंट, आपके अंदर के बनियान, आपकी शर्ट
हाँ, शरीर के बगैर इनका कोई वजूद नहीं, शरीर के बगैर ये नहीं खड़े हो पाएंगे, पर शरीर में पहने रहोगे तो ये खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा के संपर्क के बगैर इनका कोई वजूद नहीं। परम ब्रह्म परमात्मा इनके होने पर भी रहता है और ये जब नहीं होते तो भी रहता है, अर्थात ये देह वाला भी है और देह भाव से रहित भी है। ऐसा ये पीछे के 13वें और 14वें श्लोक में ये बात बता दी गई है। अब परमात्मा मतलब देह और जगत के बगैर है, बना रहता है, इंद्रियों के बगैर जीव रहता है, उसकी सत्ता का अंत नहीं आता, ये बात तो क्लियर हुई। और इनके रूप में भी वही बन जाता है, ये बात भी क्लियर हो गई। ऐसा वो परम ब्रह्म परमात्मा कहाँ पर रहता है और वो व्यापक है। हाँ, उस परमात्मा की व्यापकता किस प्रकार से हर जगह समाया हुआ है, इस बात की चर्चा इस 15वें श्लोक में बताई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहिरंतश्च भूताना मचरम चरमेव चा सूक्ष्मत्वाद तद विज्ञेयम दूरस्थकम चान्तिके च तत्। ये परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है? भूतानहम बहि अंता। ये संपूर्ण चराचर भूत प्राणियों के बाहर और भीतर दोनों तरफ है। ये देख लो। किसी ने कहा महाराज ये बात कैसे कही, आप तो कह रहे थे उसका संपर्क होता है तो देह इंद्रिय रूप हो जाता है, ये बाहर में कैसे? बाहर तो कुछ नहीं दिखता है। कोई ऐसा भी कह सके है, पर उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने कहा पहले तो ये बात पता लगे उसका स्वरूप कैसा है, तो उसका स्वरूप व्यापक है। बोले व्यापक को कैसे समझें? तो उसके लिए दृष्टांत श्रुति ने उठाया है। श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है, वेद भगवान कहते हैं, क्या वेदों में कहा गया है कि आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। ये अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है। हाँ, सभी के अंदर है और सदा रहता है, हर जगह है और हर समय है, ऐसा है वो। अच्छा, तो ये आकाश तो जड़ है, ये तो अच्छा आकाश को पहले बाहर और भीतर सिद्ध करते हैं। जैसे बहुत सारे घड़े हैं, बहुत सारे मकान बने हुए हैं, और ये एक खाली जगह में जहाँ कुछ पहले कोई घड़ा भी नहीं था, कोई मकान भी नहीं था, वहाँ पर बनाया गया, मकान भी बना गए, घड़े बना दिए। अब घड़े के अंदर आकाश आ गया, ये घटाकाश है। अब मकान के अंदर जो आकाश आ गया उसको मठाकाश कहते हैं। अब ये देखो, वो महाकाश जिसमें मकान बनाया गया था, मकान के बनने पर मकान वाला आकाश कहा जाता है, मठाकाश कहा जाता है, ठीक है। पर वो आकाश तो मकान के बाहर में भी है और अंदर में भी है। आकाश व्यापक नहीं है, आपके कमरे में भी खाली जगह है और कमरे के बाहर में भी तो खाली जगह है। इस खाली जगह का नाम आकाश है। घड़े के अंदर में भी आकाश, बाहर में भी आकाश। परमात्मा का दृष्टांत आकाश से लेते हैं, पर ये आकाश जड़ है, अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। पर ये परम ब्रह्म परमात्मा अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा हमारे आपके शरीर के अंदर बुद्धि रूपी जो गुहा है, जिसका कोई रूप आकार नहीं दिखता, जो संकल्पात्मक है, संकल्प का कोई रूप आकार नहीं होता है, उस संकल्पात्मक बुद्धि रूपी गुहा में वो प्रकाशित होता है जाकर के। हाँ, प्रकाशित होता है मतलब प्रतिफलित, प्रतिफलित मतलब प्रतिबिंबित होता है जाकर के। जैसे कांच के छोटे टुकड़े पर जो अत्यंत बारीक है, उस पर भी सूर्य की किरण पड़ती है तो उस पर भी सूर्य प्रतिबिंबित होता है। ऐसे ही अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। ये अंगुष्ठ मात्र हृदय गोलक के अंदर में कोई बुद्धि रूपी वृत्ति है, जो संकल्प मात्र है, जो किसी यंत्र के द्वारा या किसी के द्वारा देखी नहीं जा सकती। उस संकल्पात्मक बुद्धि वृत्ति में परमात्मा प्रतिबिंबित होता है। यही है सच्चे अर्थों में जीव। इसी को क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी कहते हैं। उस बुद्धि रूपी गुहा में संकल्पात्मक जो खालीपन है, उसको, हाँ, उस जड़ता रूप खाली जगह को, शून्यता रूप खाली जगह को वो चेतन बना देता है। तो वो बुद्धि तुम्हारे हृदय में बुद्धि रूपी गुफा में भी है
और बाहर में भी है। पेड़ पहाड़ जितने भी शरीर हैं सब में परमात्मा समाया हुआ बताऊं। हाँ, जानवर आदि सब में परमात्मा है। स्त्री पुरुष में तो है ही, पेड़ पहाड़ घोड़े गधे सब में है। जानवरों में अर्धमूर्छित मन है। हाँ, जानवर को डंडा उठाओ तो भाग देता है, उसे अपने भला हाँ हानि लाभ सब दिखता है। पेड़ में मूर्छित मन है, पेड़ पहाड़ में, इसलिए वो नहीं समझता। हमारे आप में विकसित है, हम भला, हमारा भला किसमें है, किसमें हमारा भला नहीं, हम जान सकते हैं। हमारे अंदर विवेक दिया गया है हम मनुष्यों में, इसलिए सब परमात्मा सब में समाया है। परमात्मा खाली जगह का भी आश्रय है। खाली जगह में यदि परमात्मा ना हो तो खाली जगह को कौन सिद्ध करे। जैसे पानी में जहाँ जहाँ लहरें हैं वहाँ वहाँ पानी तो है ही, पर पानी जहाँ लहरें नहीं है वहाँ भी पानी विद्यमान है समुद्र में। ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा हर एक प्राणी के बुद्धि रूपी गुफा में तो है ही है, पर बुद्धि रूपी गुफा से बाहर में भी है। जैसे आकाश अंदर में भी है और बाहर में भी है। ये जड़ आकाश है, पर जिसकी बात करते हैं वो चैतन्य आकाश है, वो सत्ता मात्र है। उसी के लिए कहते हैं भूता नाम बहि अंता, चराचर संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर वह विद्यमान है। कौन? परम ब्रह्म परमात्मा, अनादि ब्रह्म, जिसके आदि का पता नहीं, जिसकी शुरुआत ही नहीं, जो है ही पहले से, जो बना नहीं है, बगैर बना पहले ही से विद्यमान है। ऐसा सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा चराचर संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर में भी है और बाहर में भी है। जैसे आकाश सब में, घड़ों में, मकान में के अंदर में, बाहर में भी है और अंदर में भी है। ऐसे ही ये चैतन्य सत्तात्मक, चैतन्य सत्ता रूप आकाश परम ब्रह्म परमात्मा सबके अंदर और बाहर विद्यमान है। चरम अचरम, चलने वाले प्राणियों में भी और ना चलने वाले प्राणी, ना चलने वाले पेड़ पहाड़ हैं और चलने वाले मनुष्य जानवर आदि हैं। इन सभी में एक ही परमात्मा समाया हुआ है, ऐसा कहा। पर जिसमें चित्त ज़्यादा विकसित है, हाँ, उसे मनुष्य कहते हैं, और जिसमें चित्त अर्ध विकसित है उसे जानवर कहते हैं। जिसमें चित्त पूर्ण विकसित नहीं बल्कि सुषुप्त रूप है, ऐसे पेड़ और पहाड़ हैं, पर परमात्मा सब में समाया हुआ है। तो कहते हैं चराचर संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है वह, और चर अचर रूप में भी वही विद्यमान है, ऐसा कहा। और चा तत् सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम्, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अति सूक्ष्म है। अब देखो कितना सूक्ष्म है, इस पर विचार करते हैं। देह और जगत स्थूल है, इससे सूक्ष्म इंद्रियां, इसलिए देह और जगत को इंद्रियां जानती हैं, पर देह और जगत इंद्रियों को नहीं जानता। इसी प्रकार इंद्रियों को मन जानता है, मन ज़्यादा सूक्ष्म है, इंद्रियां स्थूल हैं। तो इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन इंद्रियों को जानता है। जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल को जान लेता है, जो सूक्ष्म नहीं होता है, हाँ, जो स्थूल होता है वो सूक्ष्म को नहीं जानता, पर सूक्ष्म स्थूल को जानता है। अब मन भी स्थूल हो जाता है, बुद्धि सूक्ष्म है, इसलिए बुद्धि मन को सुखी दुखी पने को जानती है, पर मन बुद्धि को नहीं जानता है। मन के अनेक संकल्प विकल्पों में से हाँ बुद्धि निर्णय करती है कि ये काम नहीं करना, ये ठीक नहीं, ये वाला करो, तो बुद्धि का निर्णय मन होता है। तो बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, बुद्धि मन को भी जानती है, इंद्रियों की भी जानती है, देह और जगत को भी जानती है। बुद्धि को ये लोग नहीं जानते। तो अब बुद्धि भी वहाँ पर स्थूल हो जाती है। परमात्मा का संपर्क और बुद्धि और परमात्मा का जहाँ संपर्क है, वहाँ संपर्क में जड़ भाग बुद्धि का है, चेतन भाग परमात्मा का है। वो समझ जड़ और चेतन दोनों हैं। तो जड़ भाग, चेतन भाग, जड़ भाग स्थूल है, चेतन भाग सूक्ष्म है। इसलिए बुद्धि में जो चेतन आत्मा है वो तो बुद्धि के, अब हमारी बुद्धि काम नहीं करती, अब हमारी बुद्धि ऐसी हो गई, पहले तो ठीक थी, अब हमारी बुद्धि तेज हो गई। बुद्धि के तेज होना, मंद होना, ये सब जानता है चैतन्य आत्मा, पर बुद्धि वो कैसा है उसको नहीं जानता। इसलिए एक जगह कहा मति न लख है जेहि मति लख है,
सो मैं शुद्ध अपार। उस परम ब्रह्म परमात्मा को मति बुद्धि नहीं जानती, बुद्धि को जो जानता है ऐसा शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा अपार है, व्यापक है, सबके बाहर भीतर समाया हुआ है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वह सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म होने से बुद्धि सबको जानती है, पर बुद्धि भी वहाँ उसके आगे स्थूल हो गई, इसलिए बुद्धि को तो वो जानता है पर बुद्धि उसको नहीं जानती है। इसलिए मति न लखै जेहि मति लखै, बुद्धि जिसको नहीं जानती, बुद्धि को जो जानता है ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए अत्यंत सूक्ष्म होने की वजह से बुद्धि के द्वारा अविज्ञेय, जानने में नहीं आता। शास्त्र और गुरुओं का सहारा लेकर के और लक्षणावृत्ति का सहारा लेकर के गुरु महाराज की युक्ति से उसको समझ लिया जाता है, न कि बुद्धि के द्वारा पकड़ लिया जाता। बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाती, जान नहीं पाती, पर बुद्धि को जो जानने वाला सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, जिसको गुरुओं ने सरल भाषा में कहा सो प्रभु और नहीं सो तू है, वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, जो बुद्धि को जानता है सो तू, वो तू है, ऐसा कहा। फूल में जैसे खुशबू रहती है, दर्पण में जैसे छाई रहती है, तिम हरि ही बसें निरंतर घट ही खोजो भाई, ऐसा करके कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो तुम्हारी बुद्धि से बिल्कुल चिपका हुआ है, जैसे आंखों का काजल आंख से बिल्कुल चिपका हुआ है। इसलिए कैसा है, अत्यंत समीप है। जैसे काजल हाँ नेत्र से चिपका हुआ अत्यंत नज़दीक है और नज़र तक नहीं आता है। शीशे के माध्यम से काजल को पता लगाते हैं कि काजल हमारा ठीक लगा या नहीं लगा। ऐसी बुद्धि और चैतन्य ब्रह्म दोनों चिपके हुए हैं, ये समझ में नहीं आते हैं, दोनों एक हो गए हैं। जैसे काजल और नेत्र एक हो गए हैं, ऐसी बुद्धि और चेतन हाँ परम ब्रह्म परमात्मा जब दोनों संपर्क में होते हैं तो इतने मिले होते हैं, जैसे चौकोर लोहा को अग्नि में गर्म कर दें तो अग्नि चौकोर हो जाती है, अग्नि और लोहा एक हो जाते हैं। ऐसे ही बुद्धि और परम ब्रह्म परमात्मा की स्थिति है। इसलिए बुद्धि से अत्यंत नज़दीक होने से हाँ ये कहा जाता है वो परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारी अत्यंत नज़दीक है, तुम्हारे में ही है, तुम ही हो, ऐसा तक कह दिया है। सो प्रभु और नहीं सो तुम है, तुम्हारे में, तुम्हारी नज़दीक है, बताते बाद में कह दिया तुम वही हो। बुद्धि का होना ना होना तुम्हारे द्वारा जाना गया, तुम बुद्धि नहीं हो, बुद्धि को नकार दो, जो जिसके द्वारा जाना गया सो हम अस्मि मैं हूँ, ऐसा स्वीकार कर लो। खैर, तो वो अत्यंत न समीप है इस दृष्टि से। और वो परम ब्रह्म परमात्मा जैसे हमारी बुद्धि में वैसे तुम्हारी में भी, सबके में, तो बाहर में भी हुआ कि नहीं हुआ। खाली जगह का आश्रय कौन है, आकाश भी तो एक शरीर है, उसका प्रकाशक कौन है। वायु भी एक शरीर है, उसका प्रकाशक कौन है, उसका आश्रय कौन है। पानी भी एक शरीर है, द्रवता एक शरीर है, इस द्रवता का आश्रय कौन है। पृथ्वी भी है, मिट्टी भी एक शरीर है, इसका आश्रय कौन है। अग्नि भी एक शरीर, इसका आश्रय कौन है। इन सब में वही परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए अंदर में तो है अत्यंत नज़दीक, बाहर में भी वह, क्योंकि इन बाहर के ये जो हैं इनका आश्रय कौन है, सभी का आश्रय प्रकाशक है वो परम ब्रह्म परमात्मा ही है। ऐसा श्री गीता हमें बताना चाहती है। गीता हमारे को बता रही है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो परम ब्रह्म परमात्मा बुद्धि से जुड़ा होने की वजह से, संपर्क में हाँ बुद्धि से जुड़ा होने की वजह से वो अत्यंत नज़दीक है। और हमारे और आपके बाहर में जितने भी विषय हैं, जितने भी प्राणी हैं, हाँ जो भी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी है, इन सब में भी वही समाया हुआ है। इसलिए अत्यंत नज़दीक भी है और दूर में भी जो भी है वस्तु, जो भी प्राणी है उसमें भी है। इसलिए अत्यंत दूर भी है, अत्यंत नज़दीक भी है। एक दृष्टि और कि परम ब्रह्म परमात्मा यदि अंदर की ओर जाओ तो अत्यंत नज़दीक है और बुद्धि से चिपका हुआ है, जैसे आँख से काजल चिपका हुआ है, इतना नज़दीक है। बल्कि इससे भी नज़दीक है, जैसे पानी से लहर, जैसे लहर से पानी नज़दीक है, ऐसे परमात्मा हमारे आपकी बुद्धि के नज़दीक है। खैर, और यदि तुम बाहर की ओर जाकर के परमात्मा को ढूंढोगे तो बाहर ज्यों ज्यों जाओगे यूँ उतना ही उतना परमात्मा दूर होता जाएगा।
क्योंकि परमात्मा का जानने का एकमात्र उपाय है कि अंदर की यात्रा करो। बाहर की ओर जाओगे तो बाहर तो विषय हैं, दूसरा एक पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय, हर विषय में भटकते चले जाओगे, आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा आलेपा, तेरे ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, वन में क्या देखने जा रहे हो? गुरुओं का, संतों का साथ करो, शास्त्रों का चिंतन करो, उपनिषद वाक्य का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। बाहर जाओगे तो जैसे जिधर पानी जाता है उधर अंत में जाकर समुद्र में ही नदियां मिलती हैं, इसलिए अंत में जाकर समुद्र को मिलना है। पर मछली को भ्रम हुआ कि जिधर से पानी आता है उधर मैं जाऊंगी और मुझे और जल मिल जाएगा। पर वो आगे बढ़ते ही गई, बढ़ते गई, आगे देखा आगे एक झरने से जल टपक रहा, वहाँ पहुँची, वहाँ पत्थर पड़े थे, पानी बहुत कम था, हार तक के पीछे लौटी। इसलिए जिधर से पानी आ रहा है उधर मछली पानी के खोज में गई, वो उसकी सोच गलत थी। इसी प्रकार से बाह्य जगत से विषय आते हैं, इधर से सुख मिलता है, धन पुत्र स्त्री आदि इधर से आए हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इधर से आए तो इधर ही और आगे बढ़ जाते हैं, सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये बात दिमाग से निकाल दो। बाहर से बाहर की ओर जाओगे, विषय रूप संसार की ओर जाओगे, परमात्मा दूर से दूर होता चला जाएगा। पर ज्यों ही आप जहाँ हो जैसे हो खड़े हो जाओ और अंदर की ओर यात्रा करो। आप देह और जगत से हट कर के इंद्रियों में आ जाएं, इंद्रियों से हट कर के आप मन में आ जाएं और मन से हट कर के आप बुद्धि में आ जाएं। यो बुद्धि पर तस्तुषा, बुद्धि से जो परे है, बुद्धि से जो चिपका हुआ है, बुद्धि को जो प्रकाशित कर रहा है, बुद्धि का जो आश्रय है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, उसका नाम है परमात्मा। जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में कह दिया, इंद्रियाणि पराण्याहु रिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे, यो बुद्धि परतस्तुषा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।